हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। कल हमने वलन पढ़ा और आज हम भ्रंश के बारे में जानेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक, इनसे जो आकृतियों का निर्माण होता है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में काफ़ी मात्रा या काफ़ी यूनिट या काफ़ी क्वांटिटी में बोल सकते हैं आते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वनडे एग्ज़ाम में भी इन्हीं की आकृतियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किन किन आकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चे, आइए चलते हैं। आशा करता हूँ आप लोग सब खुश होंगे, आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा। आइए पढ़ते हैं, जानते हैं भ्रंश क्या है। भ्रंश भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों के हस्तांतरण से उत्पन्न संरचना को बल कहते हैं। समझ में आया आपको? बच्चे, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भूपटल होता है, भूपटल में एक तल, भूपटल पूरा पृष्ठ होता है, पूरा खंड होता है, भूखंड होता है, उसका एक तल और उसके सहारे चट्टानों का हस्तांतरण। जैसे परस्पर आप दो कोई टुकड़े लें और उनका हस्तांतरण कर दें और जो उनसे बनता एक गड्ढा, बोल सकते हैं आप, गड्ढा खाई जो भी बोल सकते हैं, उससे जो निर्मित होता है उसे भ्रंश कहा जाता है। ठीक है बच्चे, अभी आप जैसे ही इनका प्रकार पढ़ोगे आपको भ्रंश का मतलब ही बच्चे फोल्ड, गड्ढा होता है। ठीक है, और ये जो उत्पन्न होता है, इसका ये जो उत्पन्न होता है क्षैतिज संचलन या लेटे हुए बल के कारण, जिसमें तनाव और संपीड़न दोनों आते हैं और इसमें तनाव को महत्व अधिक दिया जाता है। फिर से बता रहा हूँ, भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों के हस्तांतरण से उत्पन्न संरचना, आकृति, संरचना का मतलब आकृति बच्चे, आकृति, ठीक है, उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं या उत्पन्न आकृति को भ्रंश कहते हैं। जैसे ही चट्टानों का हस्तांतरण होगा और उनके बीच में जो जगह बनेगी उसे भ्रंश बोला जाता है। और ये उत्पत्ति, जो इसकी उत्पत्ति जो होती है क्षैतिज संचलन के द्वारा होती है और क्षैतिज संचलन में आपका संपीड़न और तनाव दोनों आते हैं और इसमें तनाव को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे इसमें तनाव को अधिक महत्व दिया जाता है। क्षैतिज का मतलब बच्चे लेटा हुआ, ऐसे ऐसे बल चलना। ठीक है, और तनाव का मतलब जैसे भी प्लेन है और इसमें खिंचाव हुआ, दरार पड़ गई, इसे तनाव बोलते हैं। और जब ये सिकुड़ना शुरू हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसे संपीड़न बोला जाता है। ठीक है बच्चे, तनाव जब किसी वस्तु या भूखंड में खिंचाव होता है तो उसे तनाव बोला जाता है। जब वही भूखंड या वस्तु सिकुड़ना शुरू होती है तो उसे संपीड़न बोला जाता है। इसे आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो। सिकुड़ना संपीड़न, तनाव फैलना। ठीक है, फैलने से आप समझ सकते हो तनाव को। आइए चलते हैं, जानते हैं भ्रंश के प्रकार। भ्रंश के प्रकार। सामान्य भ्रंश, बच्चे चट्टानों में दरार पड़ने के कारण
उसके दोनों भूखंड विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। जैसे ये एक भूखंड था और यहाँ दरार पड़ने से एक भूखंड इधर, तो ये जो बना इसे भ्रंश बोला जाता है। और कभी क्या होता है कि कोई भूखंड ऊपर और कोई भूखंड नीचे, थोड़ा नीचे खिसक जाता है या धंस जाता है, जिससे इसके मध्य के भाग को भी भ्रंश ही कहा जाता है। कोई नई आकृति निर्मित नहीं होती है, उसे भी भ्रंश ही कहा जाता है। सामान्य भ्रंश समझ में आया आपको? एक चट्टान में दरार पड़ने से चट्टान या भूखंड के दोनों भाग विपरीत दिशा में खिसकना शुरू या आरंभ होते हैं तो मध्य में बनने वाली आकृति को सामान्य भ्रंश कहते हैं। दैट क्लियर बच्चे? आगे चलते हैं नेक्स्ट भ्रंश पर। व्युत्क्रम भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश जानते हैं व्युत्क्रम भ्रंश को बच्चे? जब चट्टानों में दरार पड़ने से दोनों भूखंड आमने सामने या दोनों खंड आमने सामने खिसक जाते हैं तो उससे निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। जैसे ये एक पूरी चट्टान थी बच्चे, भूखंड था, और जैसे ही दरार पड़ी और ये टूटे और ऐसे एक दूसरे के सामने पहुंच गए, जिससे जेड के आकृति के निर्माण की आकृति हुई, उसे व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। एक दूसरे के बच्चे सामने तो वो पहले ही थे, दरार पड़ने से सामने अब आए, इसे मानते हैं। तब वो साथ थे, तब वो एक साथ थे और सामने एक दूसरे के अब आए। जैसे ही उनमें दरार पड़ी और टूट कर एक भूखंड उसके सामने पहुंच गया, इसे कहते हैं व्युत्क्रम भ्रंश। ये सिर्फ मैं ऐसे जो बता रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे बनते हैं। आपको लिखना ऐसे ही है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। जब चट्टानों में दरार पड़ने से, सॉरी बच्चों लाइट चली गई थी, तो आइए जानते हैं। जब एक चट्टान के भूखंड या दोनों भाग टूटकर आमने सामने आ जाते हैं तो उससे निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। ठीक है बच्चे? आपका अंतिम और नेक्स्ट भ्रंश पर पहुंचते हैं, जानते हैं अंतिम भ्रंश क्या है। सोपानी भ्रंश। जब किसी भूभाग में कई भ्रंशन के इस तरह निर्माण होता है, कई भ्रंश, भ्रंशन मतलब कई भ्रंश, बहुत सारे, इस तरह निर्माण होता है कि सभी भ्रंश तल ढाल एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। समझ रहे हो आप? जब किसी भूभाग या भूखंड में कई भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं, समझो उन बच्चे ध्यान से, जब कई भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं तो सभी भ्रंश तल ढाल एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानी या भ्रंश, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये भ्रंश ऐसे निर्मित होते हैं। उसमें आप चट्टान ऐसे मोटी होती है ना, ये तब समझोगे आप। ये इसे कहते हैं सीढ़ीदार। ये कई भ्रंशों का निर्माण जब एक साथ होता है तो सोपानी भ्रंश या सीढ़ीदार भ्रंश बोला जाता है। ठीक है बच्चे? दैट्स क्लियर? आपके 3 भ्रंश हैं, सामान्य भ्रंश,
व्युत्क्रम भ्रंश और सीढ़ीदार भ्रंश। मैं आपको तीनों की आकृति बनाकर अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, वापस से मैं एक्सप्लेन मैं आपको कर चुका हूँ और मैं आपको आकृति दिखाता हूँ वापस से बना के। ठीक है बच्चे, सामान्य भ्रंश। जब किसी भूखंड में दरार या चट्टान में दरार पड़ने से उसके दोनों भाग विपरीत दिशा में खिसकना आरंभ करते हैं, उससे निर्मित आकृति को सामान्य भ्रंश कहा जाता है। क्लियर बच्चे? फिर से बता रहा हूँ, किसी चट्टान या भूखंड में दरार पड़ने से उसके दोनों खंड विपरीत दिशा में खिसकना या चलना आरंभ कर देते हैं, जिससे जो आकृति निर्मित होती है उसे सामान्य भ्रंश कहा जाता है। व्युत्क्रम भ्रंश। जब किसी चट्टान या भूखंड में दरार पड़ने से उसके दोनों भूखंड आमने सामने आ जाते हैं और आकृति जेड के समान बन जाती है, तो उसे व्युत्क्रम भ्रंश कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आपका सोपानी भ्रंश। जब कई भ्रंश एक साथ बन जाते हैं और ढाल एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानी भ्रंश या सीढ़ीदार भ्रंश बोला जाता है। कई भ्रंश एक साथ ढाल एक ही दिशा में, ठीक है, तो उसे सीढ़ीनुमा या सोपानी भ्रंश कहा जाता है। ठीक है, इन भ्रंशों से कुछ आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे भ्रंश घाटी, रैंप घाटी और भ्रंशोत्त पर्वत। ठीक है बच्चे, भ्रंश घाटी, जब किसी भूखंड के दोनों किनारे स्थिर रहें और मध्य का भाग नीचे धंस जाए तो उसे भ्रंश घाटी बोला जाता है या कहा जाता है। जब किसी भूखंड के दोनों किनारे स्थिर रहें और मध्य का भाग स्तंभी रूप में नीचे धंस जाए तो उसे रैंप घाटी कहा जाता है। थर्ड, भ्रंशोत्त पर्वत, जब दोनों किनारे स्थिर रहें और मध्य का भाग ऊपर उठ जाए तो उसे भ्रंशोत्त पर्वत कहा जाता है। ठीक है बच्चे, आप इन्हें पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, इतना इसमें कुछ भी आपके लिए कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगेगी, क्लास समझ में आएगी। यदि कुछ समस्या बचती है तो आप पूछ सकते हो। सिर्फ वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से सिर्फ आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो वन लाइनर में यही पूछा जाता है कि जैसे यदि दोनों किनारे स्थिर रहें और मध्य का भाग नीचे की ओर धंस जाए तो किस आकृति का निर्माण होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन में आपको देगा भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, भ्रंशोत्त पर्वत या भ्रंश कगार, कुछ ऐसा भी कुछ भी दे देगा और आपको पूछेगा इनमें से कौन सी आकृति का निर्माण होगा, या फिर आकृति देगा, ये पूछेगा कि इसमें से कौन से किससे निर्मित है। ठीक है बच्चे, वनडे एग्जाम में इतना ही आता है और वन लाइनर क्वेश्चन और या फिर थोड़ा इनके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में भी बनते हैं। तो आप इन क्लासेस को देखें, समझें और रिव्यू दें ताकि समझ में आए कि बच्चे आपको समझ आ भी रहा है या नहीं। ठीक है बच्चे, आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगेगी। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।